एक गांव में सरिता अपने परिवार के साथ रहा करती थी। उसके परिवार में उसका बेटा, उसका पति और उसकी एक बहू रहा करती थी। सरिता बहुत ही ज़्यादा कंजूस थी। वो हमेशा पैसे बचाने के चक्कर में रहा करती थी। यहाँ तक कि वो अपने पति और बेटों को भी हमेशा यही कहती थी कि पैसे बचाया करो। माँ, माँ मुझे कुछ पैसे दे दो। माँ मुझे कुछ पैसे दे दो। मुझे मार्केट से अपने लिए कुछ सामान खरीदना है। कितने पैसे चाहिए बेटा? अच्छा रुक, मैं अभी लेकर आती हूँ। तेरे पापा ने भी पैसे मांगे थे, उन्हें भी देने हैं। बस थोड़ी देर रुक, मैं अभी लेकर आती हूँ। लो जी आपके पैसे, ये लो बेटा तेरे पैसे। माँ इतने कम पैसे में क्या होगा? हमेशा इतने कम पैसे ही देते हो। मुझे अपने लिए बहुत से सामान लेने हैं जो इतने पैसे में नहीं हो पाएगा। मैं जानती हूँ तुम दोनों का इतने में ही हो जाएगा। माँ आपको तो मैं समझा ही नहीं सकता। आप तो अपनी ही जिद पर अड़ी रहा करती हो। हद होती है कंजूसी की भी। सरिता, तुम इतनी कंजूसी करके पैसे लेकर कहाँ जाओगी? अरे कम से कम जितनी जरूरत है उतने तो पैसे दिया करो बेटा। घर के लिए ही तो सोचती हूँ। आप दोनों कभी समझते ही नहीं। मैं हमेशा अपने घर के लिए सोचती हूँ और आप लोगों को भी यही सिखाती हूँ कि हमेशा पैसे बचाया करो। ज़्यादा खर्च करने से कुछ नहीं होता है। लेकिन आप लोगों को तो मेरी बात समझ में ही नहीं आती। मैं ही तो आप लोगों को बुरी लगती हूँ। बहू, ये क्या कर रही हो? इतनी सारी सब्जियां क्यों निकाल रही हो? क्या एक दिन में इतनी सारी सब्जियां बना दोगी क्या? कोई जरूरत नहीं है बहू। ये जो थोड़ी सी पालक रखी है इसे ही आलू में डालकर बना दो। और सब्जी थोड़ी पतली बनाना ताकि हमें दाल बनाने की जरूरत ना पड़े। माँ जी, घर में खाने वाले 4 लोग हैं। इतनी सी पालक में क्या हो जाएगा? इतनी सी पालक में नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं 2 सब्जी बनाने की सोच रही हूँ ताकि सबका हो जाए। बहू, जैसा मैं कहती हूँ तू वैसा ही कर। ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर उसकी बहू को अजीब सा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। फिर उसकी बहू रोज उसी के हिसाब से खाना बनाने लगती है। उसकी बहू इसकी इस उसकी इस कंजूसी से बहुत परेशान हो गई थी। एक दिन बाहर सब्जी वाला सब्जी बेचने आता है। तभी उसकी बहू उसकी आवाज़ सुनकर बाहर आती है। तभी उसकी सास भी उसके पीछे आ जाती है। अरे भैया, सब्जी कैसे दिए? ये कद्दू कैसे दे रहे हो? क्या भाव है पालक के? 40 रुपए किलो है बहन जी। बताइए कितने दे दूं? अरे बाप रे, इतनी महंगी? आप एक काम करो भैया, आप एक काम करो। आप 10 रुपए में जितनी सब्जियां होती है बस 10-10 रुपए की सारी सब्जियां दे दो ताकि हम बदल बदल की सब्जियां खा सके। थोड़ी थोड़ी ही चाहिए, सारे में से बस 10-10 रुपए की दे दो। फिर सब्जी वाला उसे उसे थोड़ी सी सब्जी देकर चला जाता है। फिर सरिता की बहू घर के अंदर आती है। अरे मनीषा, तुम ऐसे क्यों बैठी हुई हो? क्या बात है? तुम तो इतनी दुखी लग रही हो। तुम तो इतनी गहरी सोच में खोई हुई हो कि तुमने तो ये भी नहीं देखा कि मैं अभी तुम्हारे पास आया हूँ। क्या बात है मनीषा?
कोई बात है क्या? अगर कोई परेशानी है तो तुम मुझे बताओ। क्या करूं? जब से इस घर में आई हूँ तब से मैं पागल ही हो गई हूँ। माँ जी की कंजूसी को देखकर मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया है। जब देखो वो कंजूसी ही करती रहती हैं। अरे कंजूसी भी एक हद तक करनी चाहिए। वो तो खाने पीने की चीज़ों में भी ऐसे ही कंजूसी करती है। मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ मनीषा, यही तो बात है। मैं माँ को अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम तो अभी कुछ दिन पहले इस घर में आई हो। मैं तो बचपन से माँ को देखता आ रहा हूँ। माँ हर चीज में कंजूसी करती है। अब मैं क्या ही कहूँ। माँ को समझाना ना मेरी बस की बात है और ना ही पापा की बस की बात। तो तुम उन्हें कैसे समझा पाओगी? अगर हम माँ जी को बदल सकें तो? मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? मेरे पास एक आइडिया है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ऐसा करती हूँ तो माँ जी के व्यवहार में बदलाव आ सकता है। फिर वो अपने पति से अपने दिमाग में आए हुए आइडिया को बताती है, जिसे सुनकर उसका पति भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। अच्छा, ऐसा है क्या? ठीक है, अगर ऐसा करने से माँ बदल सकती है तो तुम करके देख लो। मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है। अगर माँ सुधर जाती हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें जो करना है तुम करो। फिर दूसरे दिन से मनीषा वैसे ही करने लगती है। वो वो ढेर सारी सब्जियां तो बनाती, लेकिन वो अपने सास को खाने के लिए सिर्फ दाल रोटी या दाल चावल या थोड़ी सी सब्जी रोटी या थोड़ी सी सब्जी चावल ही दिया करती थी और अपने सास से यही बताया करती थी कि वो घर में खाना बहुत कम बना रही है। वो भी कंजूसी करना सीख गई है। और जब उसकी सास घर में नहीं रहती तब वो ढेर सारा खाना बनाती और सबको खिलाती थी। अरे बहू, ये तो सिर्फ दाल रोटी है, क्या तुमने सब्जी नहीं बनाई क्या? और ये दाल भी तो कितनी पतली है। हाँ माँ जी, आज मैंने सिर्फ दाल रोटी ही बनाई है और दाल पतली इसलिए बनाई है ताकि मैं कुछ बचत कर सकूं। आप ही तो कहती है ना माँ जी कि घर में बचत करना चाहिए। अगर हम बचत करेंगे तभी तो ज़्यादा दिन तक खा पाएंगे। आप ही कहती है ना माँ जी, तो बस जैसा आप कहती हैं मैं वैसा ही कर रही हूँ। आखिर मैं आपसे ही तो सीखूंगी सारी चीजें। लेकिन उसकी सास को इस बात का पता नहीं चलता था। उसे लगता था कि उसकी बहू भी कंजूसी करना सीख गई है, जिससे वो खुश रहने लगी थी। लगता है बहू पर मेरा असर हो गया है। अब वो भी समझने लगी है कि बचत करना कितनी जरूरी होती है। बचत करना जीवन में कितना जरूरी होता है। चलो अच्छी बात है, बहू को ये चीज समझ तो आया। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। मनीषा अपनी सास को खाने के नाम पे बहुत थोड़ा थोड़ा देती थी। वो चाहती थी कि उसकी सास को एहसास हो कि जरूरत से ज्यादा कंजूसी करना भी बहुत खराब होता है। और बिल्कुल वैसा ही होता गया। समय के साथ कम खाने की वजह से सरिता की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी और एक दिन वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। तभी उस तभी वहां पर उसके बेटे बहू आकर उसे बेड पर लिटाते हैं और उसका इलाज डॉक्टर से कराते हैं। डॉक्टर उसे कमजोरी बताता है और बहुत सी दवाइयाँ और फल खाने को कहता है। फिर उसका बेटा रोज उसके लिए फल और दवाइयाँ ले आता था, जिसमें उसके काफी ज्यादा पैसे खर्च हो रहे थे, जिसे देखकर सरिता को बहुत दुख होता है और उसे साथ ही साथ अपनी गलती का भी एहसास होता है। तो वो अपने बेटे से कहती है, बेटा मुझे माफ कर दे। मैं जानती हूँ कि मेरी दवाइयों और फल में तेरे कितने पैसे लग रहे हैं। बेटा मैं जितना पैसा अब तक खाने में नहीं बचाई उतने पैसे तो मेरे इलाज में लग गया बेटा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हुआ कैसे। मुझे माफ कर दे बेटा। मैं जानती हूँ कि ये सब मेरे कंजूसी का ही फल है, जो मैं जरूरत से ज्यादा कंजूसी की हूँ।
माँ जी, आप चिंता मत करो। आपके बेटे का जो भी है वो आपका ही तो है। सबसे पहले आपकी सेहत है, पैसे का क्या है, वो तो कभी भी कमाया जा सकता है। माँ जी, यही बात तो मैं आपको पहले से समझाती थी कि अगर सही से खाना पीना हम लोग ना खाएं तो हमारी सेहत खराब हो जाएगी। आप 1 साल में जितनी बचत कर पाओगे कम खाना खाकर, अगर आपकी तबीयत खराब हो गई तो उतने पैसे 10 दिन में ही लग जाएगा। तो माँ जी, जो पैसे हमें दवाइयों पे खर्च करना पड़े, उससे अच्छा है कि हम अच्छे-अच्छे खाना खाएँ, फल और सब्जियाँ खाएँ, ताकि हमारी सेहत अच्छी रहे। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा कंजूसी करने पर हमारी सेहत जब खराब होगी, तो हमारे जितने बचत होंगे, उससे ज़्यादा हमारा नुकसान हो जाएगा। यही तो मैं आपको समझाती थी ना माँ जी, लेकिन आप मेरी बात नहीं समझती थीं। हाँ बेटा, तुम दोनों सही कह रहे हो, गलती मेरी ही है। बचत करना तो अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा बचत करना, सेहत के साथ खिलवाड़ करना बहुत गलत बात है। मुझे माफ़ कर दो बेटा, अब से मैं ऐसा नहीं करूँगी। बहू, तुझे जो बनाना है, जैसे बनाना है तू बना और सबको खिला बेटा। आज के बाद मैं कोई कंजूसी नहीं करूँगी। कोई बात नहीं है माँ जी, अब आपको ये चीज़ समझ आ गई, यही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। आप टेंशन मत लो, आप अच्छे से खा पी कर सही हो जाओ, बस हमारे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। उस दिन के बाद से सरिता कंजूसी करना छोड़ देती है और फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।